अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल खबर स्टूडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर आफियत से होंगी और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन, खबर स्टूडियो में मैं आपके साथ एक बड़ी अहम खबर शेयर करने जा रहा हूँ, अब तक की सबसे बड़ी अहम पेशरफ्त तालिबान के हवाले से। तालिबान जिस कदर तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं और आए रोज़ उनकी कार्रवाइयाँ इस कदर तेज़ हो रही जा रही। अब की बार उन्होंने क्या बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसकी बुनियाद पे अफ़गान फोर्सेस इस हद तक गुजर चुके हैं कि उनके आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने मुल्क को ही खैरबाद कहने का फ़ैसला कर दिया है। और अब की बार उन्होंने ऐसा क्या किया है अफ़गान फोर्सेस ने कि अब उनको मुँह छुपाने की दूसरे मुल्क में भी जगह नहीं मिल रही है। और दूसरी जानब इसी वीडियो में मैं आपके साथ बताऊंगा कि पेंटागन ने इस चीज़ का ऐलान किया है कि वो मुख्तसर तादाद में कुछ तादाद में अपने फ़ौजी अभी अफ़गानिस्तान में रखेंगे। लेकिन साथ ही जो तालिबान के जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं, इन्होंने भी बड़ा खुला ऐलान किया है कि अगर तो इन्होंने अपने फ़ौजी यहाँ पर रखे तो हम इनको सख्ती के साथ इनके साथ निपटेंगे और ये दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी अगर इन्होंने की तो इनको कौन से नताइज का सामना करने पड़ेगा। इन सब की तफसील और बहुत सारे इनसे जुड़े हुए ख़बरों के साथ हक़ाइक़ मैं आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बयान करूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अपने फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल जिस कदर तालिबान तेज़ी से बढ़ते जा रही हैं और अफ़गानिस्तान में उनकी कार्रवाइयाँ जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, अब की बार उन्होंने कौन सा अहम सूबा जो कि उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया है, ये अफ़गानिस्तान के शमाल मशरक़ी सूबा जो है बदख्शां सूबा है। इन्होंने इसको के ऊपर इतनी तेज़ी से कार्रवाई करी है कि ये सरहद के करीब पहुंचते जा रहे हैं। जैसे ये सरहद के करीब पहुंच रहे थे, वहाँ पर जो अफ़गान फोर्सेस थे जो कि बड़ी तादाद में वहाँ सिक्योरिटी के फ़ैज़ अंजाम दे रही थी, इन्होंने तालिबान के डर से, इनके खौफ से, आप समझ लें किस कदर खौफ इनके ऊपर हो चुका है कि इन्होंने जो हथियार, जो वो अमेरिकन हथियार जो इनको दिए गए थे तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए, वो हथियार फेंके और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए साथ ही ताजिकिस्तान की बॉर्डर लगता है, इन्होंने ताजिकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर क्रॉस करके वहाँ पर इन्होंने भाग दिए क्योंकि इनको डर था कि अगर तो तालिबान ने अगर इनको पकड़ लिया तो इनको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इन्होंने भी तालिबान के जितने भी जो लोग थे, उनके जो जंगजू थे, उनके साथ इन्होंने अफ़गान फोर्सेस के जो जितने भी फ़ौजी थे, इन्होंने इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, इन्होंने चुन चुन के इनको मारा था। और अब वक्त आ गया है तालिबान का बदला लेने का। उन्होंने इनके ऊपर जब चढ़ाई की जो बदख्शां के अंदर सूबे के अंदर, तो वहाँ पर इन्होंने जो 1037 जो हैं अफ़गान फोर्सेस, इन्होंने सूबे को छोड़ा, अपनी सिक्योरिटी का जितना मामला था छोड़ के इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और ताजिकिस्तान के ये मुल्क के अंदर चले गए। ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको अपने मुल्क के अंदर वेलकम कहा। उन्होंने कहा कि अच्छे हमसाए होने की हैसियत से हम आपको वेलकम करते हैं। और ताजिकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी ने इस बात को ऑन भी किया है कि 1037 जो तादाद है अफ़गान फोर्सेस की, ये तालिबान के खौफ से भाग के यहाँ पर आ चुके हैं। अब तालिबान ने जो ये सूबा बदख्शां हैं जो कि अफ़गानिस्तान के शुमाली सूबे में से है, अब वहाँ पर तकरीबन उन्होंने 6 अज़ला, बदख्शां के 6 अज़ला के ऊपर उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल संभाल लिया है अब तक। इससे कबल भी मई के आगाज़ में भी और जून के आखिर में भी तालिबान जो बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ़ सूबों में, और वहाँ पर बहुत सारे जो थे अफ़गान फोर्सेस वो इनके सामने अपने हथियार डाल के या तो भाग रहे हैं या तो उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं। और मई और जून के आखिर में भी ये बहुत सारे जो अफ़गान फोर्सेस हैं ये भी ताजिकिस्तान में पहले भी जा चुके हैं। तालिबान की कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं और इससे अब जो कि है पेंटागन को भी तशवीश लाहक हो चुकी है। पेंटागन ने कहा कि हम कोई मुख्तसर तादाद में अपने फ़ौजी वहाँ पर छोड़ेंगे जो वहाँ पर रहते हुए जो गैर मुल्की हैं, NGOs वगैरह जो चला रहे हैं उनको, और हमारे सफारत खाने की तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन साथ ही ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान आ गया है उन्होंने अगर इन्होंने दोहा कतर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि उस मुआहदे के अंदर बिल्कुल क्लियर कट रिटर्न लिखा हुआ है कि इसके तहत, इस मायदे के तहत कोई भी गैर मुल्की जो है वो यहाँ पर स्टे नहीं करेगा, वो यहाँ से बिल्कुल कट ऑफ करके यहाँ से चला जाएगा।
और जितने भी सिक्योरिटी के मामला हैं ये तालिबान ये खुद तय करेंगे और अफ़गानिस्तान के लोग तय करेंगे कि यहाँ पर किसकी हुकूमत होनी चाहिए और यहाँ पर कौन मामला बागडोर संभालेगा। और उन्होंने बिल्कुल सख्त अल्फाज में कहा है कि अगर यहाँ पर कोई भी गैर मुल्की फ़ौजी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ मौजूद होगा तो हम उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। और साथ साथ उन्होंने एक चीज़ ये भी वाजे कर दी, उन्होंने कहा किसी भी NGOs किसी भी सफारतकार को और इसके मुलाजमिन को हम कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, वो अपने काम जितने भी हैं वहाँ पर सर अंजाम देते रहें, हम उसको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। और दूसरी जानब अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस है मतलब हुकूमत की जानब से इनके तालिबान की बढ़ती हुई कार्रवाइयों के खिलाफ भी अब कमर कसने का उन्होंने फैसला किया है, लेकिन जितने भी उनके एक्शन होते जा रहे हैं वो कोई सरगर्म अमल नज़र नहीं आ रहे हैं। अब तक जो तकरीबन कुल 372 अजला में से 110 अजला के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है और बहुत सारे अजला के अंदर बहुत सारे सूबों के दारुल हुकूमत के अंदर इनकी जो लड़ाइयाँ हैं तालिबान अफ़गान फोर्सेस की लड़ाइयाँ गाहे बगाए चलती जा रही हैं। अब एक बड़ी नाज़रीन मैं आपसे बड़ी खबर यहाँ पर एक शेयर करने जा रहा हूँ। जून के महीने में तकरीबन जो कि अमेरिकन फोर्सेस का इनकलाब बड़ी तेज़ी से चल रहा है और नेटो का भी जो इनके इत्तेहादियों में से जो दूसरे मालिक की फोर्सेस शामिल हैं, अब ये भी आस्ता आस्ता यहाँ से तकरीबन काफ़ी हद तक निकल चुकी हैं, 70-80% यहाँ से निकल चुकी हैं। अब उनके जो छोड़े हुए सामान हैं उन पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। तकरीबन 715 अमेरिकन गाड़ियों के ऊपर, ये वही गाड़ियाँ हैं जो इन्होंने यहाँ पर ला के तालिबान पर हमले किए थे, कार्रवाइयाँ की थी। अब उन्हीं गाड़ियों के ऊपर ये अब जो तालिबान है इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। उनके बहुत से बारूद वगैरह के जो उनके मिसाइल्स वगैरह उन पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। अभी हालिया कुछ घंटों पहले एक तस्वीर तालिबान की जानब से जारी की गई है जिसमें वाज़ेह तौर पर दिखाया जा सकता है कि उन्होंने तकरीबन 715 की तादाद में जून के महीने में 715 गाड़ियों को अपने कब्ज़े में लिया है और बाकायदा तस्वीर दिखाई है कि उसके ऊपर वो सैर कर रहे हैं और उसके ऊपर कर रहे हैं और उसको अपने उन्होंने फ़ौजी ख़जाने के अंदर शामिल कर लिया है जो कि आइंदा मुस्तकबिल के अंदर वो इस्तेमाल करेंगे। अब सूरत हाल अफ़गानिस्तान की बड़ी शदीद किस्म ख़राब होती जा रही है। अब तालिबान की जितनी कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, तेज़ी से बढ़ रही हैं, अगर यहाँ मुल्क के अंदर क्योंकि वहाँ बहुत से ग्रुप्स मौजूद हैं, अगर वहाँ पर खाना जंगी होती है तो उस खाना जंगी का नुकसान जो है ना पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और चीन को पहुँचेगा, क्योंकि वहाँ पर इनके नुकसान इस तरीके से पहुँचेगा क्योंकि वहाँ पर एक खाना जंगी की सूरत में बहुत से ग्रुप्स आपस लड़ने की सूरत में अल-कायदा, तालिबान और ETIM नामी जो तंजीमें हैं इनके आपस में यहाँ पर सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। ये कार्रवाई तेज़ करेंगे, अपने ग्रुप्स बनाएंगे और ग्रुप्स बना के ये यहाँ पर दहशतगर्दी एक्टिविटीज़ हैं इसको फ़रोग़ देंगे। और पाकिस्तान जो कि बिल्कुल सरहद लगती है, उज़्बेकिस्तान की सरहद लगती है, चीन की लगती है, इनमें ये कुछ तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे और ये नुकसान का बाइस हो सकता है हम पाकिस्तान समेत इन दो और ममालिक के लिए। इसलिए पाकिस्तान को बड़ी तशवीश है और बड़े मुबस्सिरीन और माहिरीन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के मसले का जो हल है ये कोई फ़ौजी मसला इसका हल नहीं है। इसका जो हल है ये अफ़गानिस्तान को और उनके जितने ग्रुप्स हैं इनको बैठ के चाहिए कि इस तमाम मामलात के ऊपर ये अपने काम करें और अच्छे तरीके से ये ऐसे तरीके से अपने इस मुल्क को खाना जंगी से बचाएँ, क्योंकि इस खाना जंगी का नुकसान ना सिर्फ इनको है, इनके इर्द गिर्द हमसाया मालिक को भी हो सकता है। नाज़रीन, वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो। शुक्रिया।